सभी के ये टीवी जो न्यूज़ चैनल है उनके दर्शकों को बदंत आनंद की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्तमान समय में एक इस तरह का जद्दोजहद छिड़ा हुआ है हमारे देश में कि 2565-66 वर्ष पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ जो शुद्धोधन का राजकुमार था, अनोमा को पार करके जब वो गृह त्याग करके बाहर निकला तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न था कि मानव के प्रति नफरत क्यों करता है, या मानव का नरसंहार क्यों करता है, या मानव ही अपनी नज़र में जानवरों की दृष्टि से क्यों देखता है। इन सारे प्रश्नों ने उनको गृह त्याग करने के लिए बाध्य किया, मजबूर किया। हालांकि वो राजकुमार था, राजा का बेटा था, उसे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन आम जनता के बीच में अपने आप को न पा करके उसके मन में ये प्रश्न पैदा होता था कि आखिर मेरे अलावा बाहर भी कुछ है। और उस दृष्टि से बाहर जाके जब उसने देखा तो उसने जो है गृह त्याग करने का मन बना लिया। यूँ उनके घर छोड़ने की कई कहानियाँ हैं। एक बूढ़ा आया, एक रोगी आया, एक मृतक आया, एक सन्यासी आया। उनसे उनको क्या प्रेरणा मिली, ज़्यादातर लोग बोलते हैं तभी उन्होंने गृह त्याग किया। यहाँ एक बात ये समझ लें, राजकुमार सिद्धार्थ को संबोधि मिलने के बाद उन्होंने जो अनुसंधान किया अपने सोच का, अपने शोध का, अपने चिंतन का, तो उन्होंने देखा पेड़ से पत्तियां भी झड़ती हैं, फिर नई नई खोपड़ें भी निकलती हैं। उन्होंने सोचा निरंतर आदमी के जीवन के संस्कारों में इसी तरह का परिवर्तन होता रहता है, और उस परिवर्तन के आधार पर उन्होंने जाना कि जीवन के दो किनारे हैं, जन्मना और मृत्यु को प्राप्त करना। जीवन में तीन जो पड़ाव है, आदि, अंत और मध्य। आदि में जन्म है, मध्य में जीवन यापन है, अंत में मृत्यु है। ये बात शुरू में इसलिए कर रहा हूँ कि बुद्ध के दर्शन पर जितनी भी बातें की जाए वो बहुत कम है। हमारे देश के भिक्षुओं ने बुद्ध के दर्शन को क्या समझा है, या बुद्ध के दर्शन को किसने पेश किया है, वो कौन लोग थे जिन्होंने बुद्ध के दर्शन को लिपिबद्ध किया। क्योंकि उस समय पर छापे खाने नहीं थे, और पाली में भी कहा जाता है कि एतंग में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, यानी श्रुतमय धर्म है ये, ऐसा मैंने सुना है, परंपरा से सुनते हुए चले आ रहे हैं और सुनी हुई बात को ही हम कह रहे हैं। उसमें अंग्रेजी में सेंटेंस आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बुद्ध का जो सोच था, बुद्ध का सोच ये था कि मानव दुखी क्यों है, यानी संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको दुख नहीं हो। जिसके बच्चा नहीं है वो इसलिए दुखी है कि संतान नहीं है, जिसके कई बच्चे हैं वो इसलिए दुखी है कि उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, किसी के लड़के ज़्यादा हैं तो इसलिए दुखी है कि लड़की उसके पास नहीं है, किसी की शादी नहीं हुई तो इसलिए दुखी है कि मेरी बीवी मुझे नहीं मिल रही है, कोई इसलिए दुखी है कि उसके संतान ही नहीं हो रही है, कोई इसलिए दुखी है कि रोजी रोटी की समस्या है, कोई इसलिए दुखी है कि उसका मकान नहीं बना है। यानी हम ये कह सकते हैं जन्म लेना एक दुख है। बहुत से लोगों ने कहा बुद्ध पलायनवादी था, घर छोड़ के भाग गया क्योंकि दुख से वो घबरा गया, डर गया। हालांकि मैं ये बता दूं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर दुख ही दुख है, सुख कहीं नहीं है। क्योंकि मनुष्य की अभिलाषा की पूर्ति नहीं होना दुख की प्राप्ति होना है, और जब तक मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी वो सुख महसूस करता है, और इच्छा की पूर्ति न होने पर वो दुख महसूस करता है। इसीलिए बुद्ध का शोध कहता है दुख है, और दुख का एक कारण है, उस कारण का एक निवारण है, निवारण का एक मार्ग है। यानी हम ये कह सकते हैं कि तीसरी चीज के पैदा होने के लिए दो चीज का होना बहुत जरूरी है। जब तक दो चीज मिलेगी नहीं, तीसरी वस्तु बन नहीं सकती है। एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। यहाँ बहुत सारे लोगों ने, किसी ने कहा इस जन्म में अच्छे काम करो तो अगले जन्म में सुख मिलेगा।
मैं कभी ज़माने में कहा करता था अपने लेक्चरों में कि हे, अपने देश की प्रधानमंत्री से कहता था, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनसे कहता था, हे प्रधानमंत्री जी, इंदिरा गांधी जी, अगर इस जन्म में हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा। इसलिए मैं उनसे कहता था, ये आप अपना वैभव और आपकी जो शोहरत है और आपका ये जो निवास है, भव्य निवास, आप ये मुझे दान कर दो। अगले जन्म में जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो ये सब मैं आपको वापस कर दूंगा। मैंने बहुत से नेताओं से कहा, बहुत से साधु संतों से कहा, बहुत से ऋषि मुनियों से भी कहा, बहुत से ब्राह्मणों से भी कहा, बहुत से यानी जो बड़े बड़े अपने को सन्यासी समझते हैं, मैंने उनसे कहा कि भाई इस जन्म में तुम मुझे दे दो, अगले जन्म में तुम मुझसे ले लेना जो है, क्योंकि अगले जन्म में तो मिलता ही है। इसके साथ साथ मैं एक बात ये और कहूँगा कि जो लोग बुद्ध के ऊपर एक आरोप लगाते हैं कि बुद्ध ने भी पुनर्जन्म को माना, यहाँ एक प्रश्न, ये पुनर्जन्म किसका? पुनर्जन्म नाम का, पुनर्जन्म रूप का, पुनर्जन्म आत्मा का, पुनर्जन्म तत्व का, पुनर्जन्म जीव का, किसका पुनर्जन्म? यानी हमारा नाम रूप है, इसका पुनर्जन्म? हमारे शरीर में हम जब इस शरीर की रचना को देखते हैं तो अविद्या, अविद्या से संस्कार, अविद्या से विज्ञान, विज्ञान से संस्कार, संस्कार से नाम रूप, नाम रूप से आयतन, आयतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जरा, जरा से मरण। इसके बीच में कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि आत्मा नाम का कोई शब्द आया हो। यानी अविद्या होगी, संस्कार होगा तो अविद्या होगी, अविद्या होगी तो नाम रूप होगा, नाम रूप होगा तो आयतन होगा, आयतन होगा तो स्पर्श होगा, स्पर्श होगा तो वेदना होगी। अब मैं इसे समझाता हूँ। अविद्या यानी संस्कार से अविद्या, उससे विज्ञान। पेट में बच्चा है, हम ये नहीं कह सकते लड़का या लड़की है ना? तो विज्ञान से नाम रूप, जब जन्म लेगा, अब तो मशीन से देख लेते हैं लड़का या लड़की है, जब नाम रूप होगा तो आयतन होगा, नाक कान ये होंगे ये, जब आयतन होगा तो स्पर्श होगा, व्यवहार करेगा, बच्चा किसी चीज़ को पकड़ेगा छोड़ेगा, वो नहीं जानता कि ये अच्छी है ये बुरी है, जिससे उसको सुख मिलेगा उसको ज़्यादा पकड़ेगा, जिससे उसको तकलीफ उसको छोड़ देगा। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जिस चीज़ से सुख मिलेगा उसे पकड़े रहना चाहता है, जिस चीज़ से दुख मिलेगा उसे छोड़ देना चाहता है। लेकिन सुख के बगैर दुख की अनुभूति नहीं होगी और दुख के बगैर सुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का मूल जो तृष्णा है, और तृष्णा से वेदना उत्पन्न होती है, अच्छा हो महसूस होता है या बुरा महसूस होता है, और वेदना के कारण ही उसका भव बनता है, संसार बनता है, उपादान बनता है, बीमारी बनती है, मर जाता है, उसके बाद लोग शोक बनाते हैं, और ये सिलसिला निरंतर चलता रहता है। बुद्ध ने देखा भारत की धरती पर आदमी भाग्यवादी है, आदमी ईश्वरवादी है, आदमी आत्मवादी है, इसलिए कहता है आत्मा है। अब यह प्रश्न है, क्या प्रश्न है? जो भी लोग सुनते हैं, सुन रहे हैं, आपके चैनल से जुड़े हुए, वो एक प्रश्न है मेरा उनसे। लोग ये कहते हैं आत्मा मरती भी नहीं है, आत्मा जलती भी नहीं है, आत्मा गलती भी नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब आत्मा मरती नहीं है, जब आत्मा जलती भी नहीं है, जब आत्मा गलती ही नहीं है, तो भाई फिर आत्मा इस शरीर को कपड़े की तरह से बदल करके छोड़ करके दूसरा शरीर कैसे धारण कर लेती है? वो तो अजन्मा अमर है। फिर क्या चीज़ मरती है? आत्मा मरती है, जीव मरता है। जीव क्या है? जब तक एक्शन है तब तक रिएक्शन है, क्रिया है, क्रिया का कर्ता है, कर्ता कर्म कर रहा है, कर्म कारण से कर रहा है, कर्म करता रहेगा, करता रहेगा, वो करता है, और जब तक करता रहेगा तब तक वो कर्म कर रहा है। जिस दिन कर्ता कर्म करना बंद कर देगा, निष्क्रिय हो जाएगा, उस दिन वो मर जाएगा। तो क्या चीज़ मर गई? यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या अग्नि मर गई, क्या वायु मर गई, क्या जल मर गया, क्या पृथ्वी मर गई? यानी प्रश्न ये है, क्या चीज़ मरी? श्वासा का आवागमन अवरुद्ध हो गया, श्वासा का आना जाना बंद हो गया। जब तक श्वास आती रही जाती रही तब तक क्रिया होती रही, जब तक क्रिया होती रही तब तक करता रहा, करता जब तक रहा तब तक कर्म करता रहा, जब करता नहीं रहा तो कर्म बंद हो गया, कर्म बंद हो गया तो क्रिया बंद हो गई, तो फिर आत्मा कहाँ रही? यानी
जब हम ये कहते हैं लोगों से कि आत्मा कहाँ है, तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, आत्मा तो अजन्मा है। जब हम कहते हैं अजन्मा कैसे है, तो कहते हैं नहीं, आत्मा तो ब्रह्म है। फिर ब्रह्म पूछते हैं तो कहते हैं नहीं, आत्मा तो एक जीव है। जब ये पूछते हैं कि जीव क्या चीज़ है, तो मतलब ये है, इस प्रकार की बात करने वाले लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, केवल गाल बजाने का काम है। फिर अगर मान लीजिए आत्मा मरने के बाद जन्म लेती भी है, तो मैंने तमाम लोगों से पूछा कि जब आप मरे थे तब नंगे गए, कपड़े पहन के गए, भूखे गए, प्यासे गए, पैदल गए, बस में गए, रेल में गए, या किसी विमान में गए, कोई आपको लेने आया, वो कैसा था, उसका नाम रूप कैसा था, वो कौन सी भाषा बोलता था, कहाँ लेके गए, वह मकान कैसे थे, वहाँ के रहने वाले कैसे थे, उनका खान पान क्या था, वो रहते कैसे थे, क्या इसी तरीके के लोग थे, तो उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो फिर कैसे मान लिया जाएगा भाई वो जो आदमी आया है वो सही वो पहले वाला ही आदमी है। अगर वो पहले वाला आदमी है तो क्या वही आदमी है जो शक्ल पहले आदमी की थी, या वही उसका नाम है जो पहले उसका नाम था? शक्ल भी नहीं है, नाम भी नहीं है, स्मृति की बात कर रहा है। और स्मृति की बात में भी बहुत सारी बातें वो नहीं है जो वो कह रहा है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, किसी ने पूछा बुद्ध से, तो बुद्ध ने कहा एक आम का फल अगर ज़मीन में बो दिया जाए तो वो जो आम बोया है वो तो जब गल जाएगा तब उसके दो पार्ट होंगे। अंकुर तो होकर के ऊपर जाएगा, वो जो है उसका तना कहलाएगा, जो नीचे जाएगा वो जड़ कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से जिस पर तमाम फल लगेंगे वो उस आम का पुनर्जन्म है। यदि वो आम नहीं लगते तो वो बीज खत्म हो जाता, या उसका वो नहीं है वो जो है। तो मतलब ये है कि ये भाग्य जो है ये पुनर्जन्म को जन्म देता है। ये ईश्वरवाद जो है पुनर्जन्म को यानी जन्म देता है। ये रूढ़वादी परंपरा जो है ये पुनर्जन्मवाद को जन्म देती है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि ये यानी भाग्य को मानना, ईश्वर को मानना, आत्मा को मानने के कारण ही ये समाज भूखा, नंगा और गुलाम है, जिसे समझाने के लिए उन्होंने सारी जिंदगी लगा दी। लेकिन प्राय हमने लोगों को देखा, भिक्षुओं को देखा, बहुत सारे भिक्षु बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध ने जो बात नहीं कही है वो भिक्षु कहते हैं, या जिस बात का भिक्षु भगवान बुद्ध ने निषेध किया है उसे कहते हैं भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है, या जो बात भगवान बुद्ध ने कही है वो ये कहते हैं कि बुद्ध ने ये बात कही ही नहीं है। यहाँ मैं ये कह सकता हूँ, जब बुद्ध के धम्म का संज्ञायन हुआ तो उस समय पर एक बात निकल के आई। सुभद्र नाम का भद्दे को जब पता चला कि बुद्ध का शरीर पूरा हो गया तो वो खुश होकर कहने लगा, अच्छा हुआ बुद्ध मर गया, बहुत तकलीफ देता था, बहुत परेशानी करता था। तो भिक्षुओं ने विचार किया क्यों नहीं अब धर्म का संज्ञायन करें, नहीं तो कुछ समय के बाद ये धर्म नष्ट हो जाएगा। तब प्रश्न पैदा हुआ कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए, सूत्र में भी भगवान बुद्ध ने बात की है, विज्ञान में भी भगवान बुद्ध ने बात की है, और भगवान बुद्ध ने विनय की भी बात की है। तो बुद्धिज्म के अंदर त्रिपिटक आता है, अभिधम, शुद्ध पिटक और जो है विनय पिटक। अगर उसको देखा जाए तो संज्ञान किसने किया? उस समय टॉप मोस्ट जो ब्राह्मण भिक्षु थे या जो फेमस भिक्षु थे उन लोगों ने बैठ करके उसका संज्ञान किया। और उस संज्ञान में उन्होंने क्या पाया? जो ब्राह्मण टॉप मोस्ट जो थे, जो बुद्ध के सामने खड़े नहीं हो सके, बुद्ध के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, या बुद्ध से प्रश्न नहीं कर सके, या उनके बुद्ध द्वारा जवाब देने पर उनके सामने वो आगे नहीं बढ़ सके, उनके पैरों में गिर गए, उनको अपना गुरु मान लिया। उन लोगों ने सोचा अब बुद्ध नहीं है, अब वक्त है कि हम बहुत सारी बातें वो उसके अंदर जोड़ सकते हैं, जिससे हमारा जो ब्राह्मणत्व जो है वो बराबर जिंदा रहेगा। और उसी के आधार पर बहुत सारी बातें उसमें वो जोड़ी गई जो भगवान बुद्ध ने नहीं कही थी, और वो बहुत सारी बातें उसमें जोड़ी गई, नहीं जोड़ी गई जो भगवान बुद्ध ने नहीं कही थी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध के दर्शन को समझने के लिए हमें आलाम कालाम का जो सूत्र है, बुद्ध ने कहा किसी बात को सत्य श्रीय मत मानो, कि कहने वाले परंपरा से मानते चले आ रहे हैं, कहने वाले गुणी हैं, कहने वाले शास्त्रों को जानने वाले हैं, कहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, कहने वाले सुंदर है, भाषा अच्छी है, कहने वालों की समझाने का यानी ज्ञान जो है बहुत अच्छा है। बल्कि किसी बात को मानने से पहले उसे सुनो, समझो, चिंतन करो, उस पर चलो,
यदि वो खरी उतरती है, आदि में सुखदायी है, मध्य में सुखदायी है, अंत में सुखदायी है, तो उस पर चलो, वरना उसको छोड़ दो। इतना बड़ा चैलेंज दुनिया में किसी ने भी नहीं दिया, न दे पाएगा, न अभी दे पा रहा है। ऐसे हालात में हमको ये विचार करना पड़ेगा कि जिसके लिए आज हम मंदिर बनाने की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, जिसके लिए जो कोरोना वायरस हमारे देश में आया तो थालियाँ लोग बजा रहे हैं, मंदिरों में घंटे बजा रहे हैं, मंदिरों में आरती उतार रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कोरोना इससे भागेगा, कोरोना इससे भागेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, आला नेता ये कहते रहे हम तो बहुत पहले जाग गए, और जगह तो जाग भी नहीं पाए, फिर भी हमारा देश उनसे बहुत कम है। धीरे धीरे अब ये देश जो है नंबर 2 पे अभी आता जा रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जिस बड़े देश में इतने देवता, इतने भगवान और एक कोरोना वायरस नीचे से लेके ऊपर तक हाहाकार मचाए हुए हैं, जो बड़े बड़े नेता जो ये कह रहे थे हमने ये व्यवस्था कर दी है, हॉस्पिटलों में बेड तैयार कर दिए हैं, हमने तमाम तरह के जो साधन होते हैं वो मंगा लिए हैं, डॉक्टरों को पूरी सुविधा दे रहे हैं, किसी को भूखा नहीं मरने देंगे, किसी को कोरोना से नहीं मरने देंगे, लोग इस पर जो है पालन करें, दूरी बना के रखें। आज उन्हीं बड़े बड़े नेताओं को कोरोना वायरस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोरोना वायरस अब उन लोगों के पीछे पड़ रहा है जिन लोगों ने भूखे नंगे लोगों की लाश पर बैठ करके सुख समृद्धि की कल्पना की है। या एक तरफ जहाँ भूखे नंगे लोग मर रहे हैं, जहाँ एक तरफ कोरोना वायरस निरंतर बढ़ रहा है, जहाँ एक तरफ बाढ़ आ रही है, जहाँ एक तरफ हाहाकार मचा है, उसके बावजूद भी, इतने लोगों के चीखने के बाद भी, इतने लोगों के मर जाने के बाद भी, इतने लोगों के हाहाकार होने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने ज्ञानी हैं, इतने विज्ञानी हैं कि वो भगवान राम की शरण में जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं भगवान राम ही मुझे इस दुख से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन मैं देश के नेताओं से एक बात कहना चाहता हूँ, राजनीति को या धर्म नीति को जोड़ करके बुद्ध के दर्शन को समाप्त करने का प्रयास मत करो, झूठ की कल्पना पर सत्य का गला घोंटने का काम मत करो। यहाँ मर्यादा की बात कह करके अमर्यादा का जन्म मन दो, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने वोट दे करके तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया कि तुम सीना फुला के ये कह रहे हो और पब्लिक के सामने जाके कुछ दिन के बाद कहोगे हमने ये वचन दिया था तुमको कि राम का मंदिर यहाँ बनाएंगे और हमने ही अपने वचन को पूरा किया, लेकिन तुम वहीं भूल जाते हो। काश राजीव गांधी ने वहाँ रामलला जो स्थापित नहीं किए होते, काश वो जो है उनके आपके नरसिंह राव के काल में उनका दरवाज़ा नहीं खुला होता। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कह रहा हूँ, आप तो क्या, आपके फरिश्ते क्या, 33 करोड़ देवता भी इस भव्य कल्पना को साकार रूप नहीं दे पाते जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। इसीलिए ईमानदारी के साथ गरीबी का उन्मूलन करने का काम करो, बेरोजगारी को रोजगार देने का काम करो, भूखे नंगे आदमी को कपड़ा देने का, रोटी देने का काम करो और सही लोगों को स्वास्थ्य दो, शिक्षा दो, उत्तम यानी शिक्षा का मार्ग उन्हें दो, तब हमारा देश खुशहाल होगा। नहीं तो आपके कर्म आपको ले डूबेंगे और ऐसे ले डूबेंगे जैसे राम को भी कभी सरयू नदी में जाकर के अपनी लीला समाप्त करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को भी ऐसा करना पड़े।